राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में एक बड़ा मामला सामने आया है। यह है जोधपुर पुलिस और यहाँ की कानून व्यवस्था। आप भी गौर से देखिए, जनता से टैक्स लेने वाले ये लोक सेवक पुलिस अधिकारी पीड़ित के साथ कैसे खेल खेलते हैं, आप भी देखिए। इस मामले में पीड़ित जयप्रकाश वैष्णव ने बताया कि वह दिनांक 5/10/2022 को अपने किराएदार पारस राम माली के खिलाफ धोखाधड़ी कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार कर संपत्ति हड़पने की कोशिश पर एक लिखित रिपोर्ट मुकदमा दर्ज करवाने के लिए माता का थान पुलिस थाने में जाते हैं। उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। इसके बाद दूसरी वह वही लिखित रिपोर्ट लेकर 13/10/2022 को जोधपुर कमिश्नर महोदय के पास जाते हैं, फिर भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। फिर 15/10/2022 को माता का थान से फोन आता है तो वह थाने जाता है। थाना के SHO राजू बामनिया सारी घटना सुन के पारस राम को भी थाने बुलाते हैं और पीड़ित के सामने ही पारस राम के गाल पर जोर से 2 थप्पड़ मारते हैं और पारस राम टूट जाता है और हाँ भर देता है कि मैंने जयप्रकाश जी के साथ गलत किया। मैंने धोखाधड़ी करते हुए इनके स्टाम्प पर फर्जी झूठी लिखा पढ़ी कर दी है। इसके बाद SHO पीड़ित को आश्वासन देते हैं कि आपके साथ न्याय होगा, अब आप घर जाओ, आप कल थाने आना। उसके बाद पीड़ित घर आ जाता है और पीछे से SHO बामनिया व आरोपी पारस राम के बीच सांठगांठ हो जाती है और पारस राम SHO को 2 लाख रुपए देता है। उसके बाद पारस राम उसी दिन रात को 12 बजे घर आ जाता है। अगले दिन 16/10/2022 को पारस राम पीड़ित की दुकान के ताले तोड़कर उसमें पीड़ित के सामान को रोड पर फेंक देता है और दुकान पर कब्जा कर लेता है। उसी दिन पीड़ित थाने में जाकर SHO बामनिया को पूरी बात बताता है तो बामनिया बोलता है कि अब इस मामले में यथास्थिति बनाए रखना वरना तुझे ही अंदर कर दूंगा और SHO पीड़ित को जबरदस्त तरीके से डराता है। आखिर पीड़ित जयप्रकाश निराश होकर घर लौटाता है। काफी दिन तक इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं होने पर 2/11/2022 को पीड़ित जयप्रकाश माता का थान पुलिस थाने के SHO राजूराम बामनिया के पास जाता है और अपनी रिपोर्ट पर कार्रवाई के बारे में पूछता है तो SHO बामनिया पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार करता है, मां बहन की गंदी गंदी गालियां देता है, डराता है, धमकाता है, पीड़ित को खूब प्रताड़ित करता है, जिससे मजबूरन पीड़ित को कहना पड़ता है कि न्याय के अभाव में मुझे तो अब मरना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। इतना कहते ही SHO राजूराम बामनिया पीड़ित को तुरंत पुलिस कस्टडी में लेकर लॉकअप में बंद कर देता है और धारा 151 भी लगा देता है। उसी दिन शाम को 4:45 पर SHO बामनिया पीड़ित को कहता है कि थाने की गाड़ी नहीं है, आज कोर्ट में पेश होना है तो तुम्हारी पर्सनल गाड़ी करो। तब पीड़ित ही एक किराए की कार की व्यवस्था करता है। फिर उसे थाने से एक ASI के साथ भेजकर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करते हैं। इसी दिन पीड़ित मजिस्ट्रेट साहब को सारी घटना बताता है, जिस पर उनके द्वारा ही पुलिस को फटकार लगाई जाती है और पीड़ित की FIR दर्ज करने के लिए बोला जाता है। तब जाकर लगभग 28 दिन के बाद दिनांक 3/11/2023 को एक FIR 252/2022 रात को तकरीबन 12:20 पर दर्ज होती है, जिसमें भी मूल घटनाक्रम को छुपाया जाता है। हमारे जयप्रकाश जी वैष्णव रहते हैं, काफ़ी वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। उनके पड़ोसी जो परशुराम माली ने 14 जनवरी को इनके घर में घुसकर मारपीट की, दरवाजे को तोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात है, इस अशोक जी का गृह जिला है, मुख्यमंत्री जी का सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है। उसके अंदर एक महिला के साथ, एक बच्चे के साथ जिस तरह से क्रूरता के साथ उसको मारा गया, उसके पूरे वीडियो हैं, उसके पूरे सबूत हैं हमारे पास। और माता का थान क्षेत्र के जो CA लगता है राजू जी बामनिया, जब उनके पास गए तो पहले तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ऐसे दिखाई कि उनके जैसा कोई CA है ही नहीं। मैं मीडिया से खुला कह रहा हूँ आपको। उसको बुलाया, उसको धमकाया, 2 थप्पड़ मारे। जी सर, आप बताएं कि आपका पूरा मामला क्या है? सर मेरे साथ में ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ। नहीं, फर्जीवाड़ा कैसा हुआ, क्या है? एक कोर्ट रचित दस्तावेज पारस राम माली ने तैयार किया, जिसके षड्यंत्र पूर्वक उसका ये मनस था कि मेरे घर को जैसे कैसे भी करके हड़पता। तो जिसके तहत मैंने संज्ञान लेते हुए मैंने 13 अक्टूबर 2022 को कमिश्नर महोदय के सामने प्रस्तुत होकर के हम पूरे परिवार के साथ में गए और पूरी पीड़ा बयान की और 15/10/2022 को ये मामला माता का थाना आया। वहाँ पे राजूराम SHO जो है उन्होंने ये सुनवाई की।
सुनवाई के दरमियान उसी दिन उनको पता चल गया कि पारस राम माली ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। वो बिल्कुल ही देखने मात्र से ही पता चल जाता है कौन सी टीम आई थी और कहाँ आई थी? कोई नहीं, जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने अनुसंधान किया, तो जो अनुसंधान के लिए कौन सी टीम आई थी? सर अनुसंधान माता का थाना कर रहा था अनुसंधान जी, ठीक है। और उस दरमियान 15/10/2022 को SHO को वो प्रथम दृष्टया में देखते ही लग गया था कि ये एक पारस राम ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए, जिसके तहत उन्होंने 15/10/2022 की शाम को 8:30-9 बजे हमारी सुनवाई की और करीब 11 बजे तक लगभग उसको मार्क पे करके उसको साक्ष्य बुला दिया। तो उसने कबूल किया कि ये मैंने फर्जीवाड़ा कर दिया। नहीं, क्या कबूल किया? कि मैंने ये दस्तावेज जो है वो फर्जीवाड़े से तैयार किया, धोखाधड़ी से तैयार किया। और अनुसंधान चल रहा था जी, तब माता का थान SHO, चूंकि वो मैंने आपको पहले ही बताया कि उसने तो 15 अक्टूबर 2022 को ही पारस राम से मिलकर के सांठगांठ कर ली थी। उसने 2 लाख रुपए की रिश्वत भी ले ली थी। ये ट्रूपेबल मैं बता नहीं, ये मामला यानी कि 2 लाख रुपए, आज ये 2 लाख रुपए की रिश्वत ले चुका था राजूराम बामणिया। 2 लाख रुपए राजूराम बामणिया। बामणिया कौन है? SHO है माता का थाना का। जी जी, उसने पारस राम से सांठगांठ करके रिश्वत की मोटी रकम प्राप्त करके मेरे को खूब प्रताड़ित किया उसने जी, और जांच मेरी, घर मेरा बर्बाद हो रहा है जी, FIR मैं लगा रहा हूँ जी, और उस अपराधी के ऊपर कार्रवाई न करने की बजाय मेरे को ही वो पकड़ के अंदर बिठा रहा है पुलिस के स्टेशन में, और मेरे FIR भी दर्ज नहीं करा है। ये घटना 2 नवंबर 2022 की है। ये यानी कि आप इतने पीड़ित हो और आप बिल्कुल सत्यवादी हो, उसके उपरांत भी आपको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? इसका कारण क्या है? मोटा तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि इसके पूरी दावेदारी, और मैं तो कह रहा हूँ कि ये पूरा घूंड का ठीकरा जो अपनी मारवाड़ी भाषा में कह सकते हैं, तो मैं गहलोत साहब के ऊपर तोड़ता हूँ। क्योंकि गहलोत साहब तो आज बिल्कुल नशिया बने हुए हैं और राजस्थान के अंदर, हर जिले के अंदर वो बड़े बड़े अच्छे कार्य कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो कि भून का ठिकड़ा फोड़ रहे हैं, ये क्या मामला है? पूरा मामला बताएं ताकि गहलोत साहब तक ये चीजें पहुंचाई जाए कि जोधपुर के अंदर भी ऐसा हो रहा है। जब मैंने एक दस्तावेज के, एक गवाही के दस्तावेज, एक प्रैक्टिकल जाके मैंने सारे सबूत इकट्ठे किए और वो सारे सबूत मैंने माता का थाने में दे दिए, उसके बावजूद भी SHO ने कोई कार्रवाई नहीं की। अंततः अपराधी के साथ में सांठगांठ करके मेरे परिवार पे हमला करवा दिया इसी माता का थाना SHO के जरिए। और उसके बाद में 16 जनवरी 2022 को मैं जब DCP मैडम से मिलता हूँ और उनसे गुहार लगाता हूँ न्याय की, तब जाकर के मेरी जांच सदर थाने में भेज दी जाती है। नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ में न्याय नहीं हो रहा है? न्याय इसलिए नहीं हो रहा है कि वो एक पर्टिकुलर माली जाति से बिलोंग करने वाला आदमी है, और माली जाति में ऐसे असामाजिक तत्व खूब सारे बैठे हैं जो गुंडा तत्व, वो भूमाफिया से रिलेटेड है। तो उसके साथ में भी कुछ ऐसे ही लोग लग गए थे उसके साथ में, और 8, 10, 15 के झुंड के समूह में जाकर के और किसी भी व्यक्ति से बात करा करके, क्योंकि हर एक 15-20 परिवार के बाद में एक कोई न कोई ऐसा रिश्ता नाता ऐसा कोई न कोई मिल जाता है जो राजेंद्र सोलंकी या अशोक गहलोत से कोई न कोई रिलेटेड रखता है, और उसके रिलेशन ऐसे कोई निकल जाते हैं तो ऊपर से ऐसे दबाव आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके शब्दों से ये मामला आया है कि राजेंद्र जी सोलंकी साहब कि इस मैटर में क्या इन्वॉल्व है क्या? बिल्कुल, जिस हिसाब से मेरे को इतनी पीड़ा सहन करने की नौबत आई है, और सच्चाई वो सब कुछ जानते हैं। मैं सोलंकी साहब के पास में 2 बार गया, मैंने उनको एक एविडेंस बताए, मेरा वीडियो बताया, मेरे बच्ची को जो सर फटा उस बच्ची को साथ ले गया, मैंने उनको बताया, प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने यही आश्वासन दिया, हाँ ठीक है सुनवाई करेंगे आपकी। लेकिन उससे पहले उन्होंने पारस राम के फेवर के अंदर उन्होंने फोन कर चुके थे वो, ताकि पारस राम को न्याय मिले, जबकि वो अपराधी है और मेरे को
मैं पीड़ित हूँ, लेकिन उसके बिल्कुल, बावजूद भी बिल्कुल। मेरे को न्याय नहीं मिला। ये सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप जोधपुर के अंदर रह रहे हैं। बिल्कुल। कुल मिला के आप हमारे को ये बताएं कि आपको यहाँ सुरक्षित रहना सही है या नहीं है, आप सुरक्षित हो यहाँ पे कि नहीं हो, ये चीज बताएं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि क्या गहलोत साहब को एक माली समुदाय से ही मतलब है, क्या छत्तीस कौम से कोई मतलब नहीं है? आज जिस हिसाब से मेरे हालात बिगड़े हैं और मैं तिल तिल करके मर रहा हूँ, और मैंने आत्महत्या परिवार के सहित आत्महत्या करने की लिखित में गुहार की है कलेक्टर साहब से और कमिश्नर साहब से, और मैं उसके बावजूद भी मेरे को न्याय नहीं मिला। अपितु मेरे को और प्रताड़ित, सदर थाने में और प्रताड़ित किया गया, और मैंने डीजीपी महोदय जयपुर पुलिस मुख्यालय जाकर के मैंने मेरी जांच बदलाने की, और जांच भी किसको, सीबीआई या एसओजी को सौंपने की मैंने गुहार की। तब जाकर के मेरी जांच आज एसीपी दिवाकर साहब कर रहे हैं, और अब जांच कैसे होगी, क्या होगी, ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो इतना जरूर जानता हूँ कि गहलोत, आप हमारे को ये बताएं कि आप इस जांच को यानी आपके पक्ष में हो रही है या फिर न्यायोचित हो रही है, इस बारे में बताएं पूरा मामला। सर मेरे पक्ष में है या विपक्ष में है, इसका तो जब निर्णय आएगा तभी पता चल पाएगा। मैं उसके बारे में तो पहले कैसे कह सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो भी जांच अभी चल रही है, तो आज से 5 महीने तक जांच वैसी नहीं चली थी। परंतु ये देखा जा रहा है कि मीडिया बैठी है और मीडिया देखी जा रही है कि आपके ऊपर और पुलिस विभाग के ऊपर थोड़ा दबाव है।